हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नो कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस इन व्यू ऑफ लोकसभा पोल्स आईटी डिपार्टमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। नो कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस इन व्यू ऑफ लोकसभा पोल्स आईटी डिपार्टमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। नो कोरेसिव एक्शन यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी अगेंस्ट यानी के विरुद्ध कांग्रेस के, इन व्यू ऑफ लोकसभा पॉलिसी यानी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या देखते हुए, ठीक है ना। नो कोरेसिव एक्शन यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, इन व्यू ऑफ यानी के मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा पॉलिसी यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, आईटी डिपार्टमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, आईटी डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। नो कोरेसिव एक्शन यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, इन व्यू ऑफ यानी के देखते हुए, के मद्देनजर रखते हुए, इन ऑफ लोकसभा पॉल्स यानी लोकसभा चुनाव, पॉल्स का मतलब चुनाव, ठीक है ना। आईटी डिपार्टमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, आईटी डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, इन ए रिलीफ फॉर द कांग्रेस, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन मंडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल नॉट टेक एनी कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टी फॉर टैक्स डिमांड नोटिस ऑफ अरेस्ट 3,500 crore approximately in view of the Lok Sabha election, full stop। वापस देखते हैं। न्यू दिल्ली, इन ए रिलीफ फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, ठीक है ना। इन ए रिलीफ फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, ठीक है ना। कांग्रेस के लिए राहत, ठीक है ना, कांग्रेस के लिए राहत इसे पढ़ सकते हैं। इन रिलीफ फॉर द कांग्रेस यानी कांग्रेस के लिए राहत। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन मंडे यानी सोमवार को, टोल्ड यानी बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड बताया कि सुप्रीम कोर्ट डेट की इट विल नॉट टेक एनी कोरेसिव एक्शन, इट यानी यह, विल यानी नहीं करेगी, टेक यानी नहीं लेगी, एनी कोरेसिव यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दलों, फॉर द टैक्स डिमांड को जो नोटिस है, फॉर ऑफ आरएस 3500 करोड़ अप्रोक्सीमेट लगभग 3500 करोड़ का, इन व्यू ऑफ यानी के मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। इन ए रिलीफ फॉर द कांग्रेस के लिए राहत। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन मंडे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को टोल्ड यानी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में की डेट इट विल नॉट टेक एनी कोरेसिव एक्शन, यह नहीं लेगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, अगेंस्ट इनके विरुद्ध, अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दल के खिलाफ, फॉर टैक्स डिमांड यानी टैक्स की जो डिमांड है वो नोटिस, टैक्स डिमांड का जो नोटिस है 3500 करोड़ रुपए, लगभग 3500 करोड़ का, इन व्यू ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी वगैरह देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसके खिलाफ, अपोजिशन पार्टी के, जो कि उनको नोटिस दिया गया 3500 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A bench of Justice B.V. Nagartna and Augustine George Massieh recorded the statement Solicitor General Tushar Mehta representing the IT department that no precipitative action will be taken against prevailing circumstances till the final adjudication of the matter, full stop। वापस देखते हैं। ए बेंच ऑफ जस्टिस, एक बेंच, एक खंडपीठ, ठीक है, बेंच का मतलब होता है खंडपीठ, न्यायाधीशों की एक खंडपीठ, बीवी नागरत्ना एंड अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जो इनकी जो खंडपीठ है, ठीक है, न्यायमूर्ति
बीवी नागरत्ना और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की जो खंडपीठ है उन्होंने रिकॉर्ड किया, दर्ज किए द स्टेटमेंट यानी बयान ऑफ द सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान उन्होंने दर्ज किए, रिप्रेजेंटिंग आईटी डिपार्टमेंट जो कि आईटी डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेट नो प्रिसिपेटिव एक्शन विल बी टेकन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, नो यानी कोई भी, प्रिसिपेटिव यानी तेजी से, एक्शन यानी कार्रवाई, विल बी टेकन नो प्रिवेलिंग टेकन इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। वापस देखते हैं, डेट नो प्रिसिपेटिव यानी तेजी से कोई भी एक्शन यानी कार्रवाई, विल बी टेकन नहीं की जाएगी, इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस यानी जो प्रिवेलिंग यानी जो प्रचलित सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां हैं, टिल द फाइनल एडजुडिकेशन यानी जब तक मामला समाप्त नहीं हो जाए, ऑफ द मैटर यानी इस मामले का, ठीक है ना, जो एडजुडिकेशन यानी का मतलब समाप्त नहीं हो जाए, ठीक है। वापस देखते हैं, डेट नो प्रिसिपिटिव का मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी या जोरदार से, ठीक है ना। एक्शन यानी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए तेजी से, विल बी टेकन नहीं ली जाएगी, इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस प्रचलित परिस्थितियों को देखते हुए, टिल द फाइनल एडजुडिकेशन यानी समाप्त नहीं हो जाए, जब तक ऑफ द मैटर ये मामला समाप्त नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। At the commencement of the hearing on the application, the Solicitor General appearing for the respondent department submitted that there is no dispute that on several dates in the months of March 2024 demands have been raised against the appellant, herein totaling approximately Rs 3,500 crores. द बेंच नोटेड फुल स्टॉप। एट द कमेंसमेंट यानी प्रारंभ में ही, ऑफ द हियरिंग यानी सुनवाई के प्रारंभ में ही, ऑन द एप्लीकेशन यानी इस प्रार्थना पत्र पर, द सोलिसिटर जनरल फॉर द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट यानी जवाब दे प्रतिवादी की तरफ से, ठीक है ना, द सोलिसिटर जनरल, ठीक है, सबमिटेड यानी प्रस्तुत किया, द डियर, ठीक है। एट द कमेंसमेंट का मतलब प्रारंभ में, ठीक है, किसी चीज का प्रारंभ होता है तो कमेंसमेंट वर्ड यूज करते हैं वहां पे। एट द कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग यानी सुनवाई के प्रारंभ में ही, ऑन द एप्लीकेशन यानी इस प्रार्थना पत्र पर, द सोलिसिटर जनरल अपीयरिंग, सोलिसिटर जनरल जो कि पेश हुए, फॉर द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट यानी प्रतिवादी विभाग के, सबमिटेड यानी सबमिट किया, उन्होंने प्रस्तुत किया, देयर इज नो डिस्प्यूट यहाँ कोई भी विवाद नहीं है, ऑन सेवरल डेट्स बहुत सारी तारीखों पर, इन द मंथ्स ऑफ मार्च 2024 यानी 2024 में, मार्च के अंदर 2024 में। डिमांड्स यानी मांग की गई, हैव बीन रेज्ड उठाया गया, एज अगेंस्ट जैसे के विरुद्ध, द अपीलेंट यानी अपील करता, हियरिन टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ करीब 3,500 करोड़, द बेंच नोटेड बेंच ने कहा, ठीक है ना। वापस देखते हैं, एट द कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग यानी सुनवाई के प्रारंभ में, ऑन द एप्लीकेशन यानी इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई के प्रारंभ में, सोलिसिटर जनरल अपीयरिंग सोलिसिटर जनरल जो कि प्रस्तुत हुए, फॉर द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट यानी प्रतिवादी पक्ष में, सबमिटेड उन्होंने सबमिट किया, प्रस्तुत किया, दैट देयर इज नो डिस्प्यूट यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं, विवाद नहीं है, ऑन सेवरल डेट्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 यानी मार्च महीने की 2024 में, डिमांड्स हैव बीन रेज्ड यानी मांग की गई, एज अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, अपीलेंट यानी अपीलकर्ता के खिलाफ, ईयर टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली यानी 3,500 करोड़, द बेंच नोटेड बेंच ने ऐसा नोट किया, बेंच ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।